हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है भगवत गीता के आज के इस सेशन में। तो हमने लास्ट सेशन में 5th चैप्टर को कंप्लीट किया था, जिसका अंतिम श्लोक भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। कि भगवान जो है वो सभी यों के परम भोक्ता हैं। अगर इस जीवन में हम किसी को संतुष्ट करना चाहते हैं तो हमें एक्चुअली भगवान को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि भगवान को संतुष्ट करने से पूरा जगत संतुष्ट होगा। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालने से पूरे वृक्ष को हम पानी दे रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान को संतुष्ट करने से पूरे जगत को हम संतुष्ट करते हैं। उनकी सेवा करने से पूरे जगत की सेवा होती है। भगवद गीता 6.1 श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराधीर न चाक्रिय। क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए। The Supreme Personality of Godhead said, "One who is unattached to the fruits of his work and one who works as he is obligated is in the renounced order of life, and he is the true mystic, not he who lights no fire and performs no duty." अब यहाँ पे देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो अपने कर्म फल से अनासक्त है, मतलब यहाँ पे भगवान कर्म योगी की चर्चा कर रहे हैं। ओके, निष्काम कर्म योगी की चर्चा कर रहे हैं। वो कर्म कर रहा है, भौतिक कर्म कर रहा है, किंतु उसके फल से अनासक्त हो चुका है। वो नेचुरली, भगवान कह रहे हैं, वो सन्यासी ही है, वो योगी ही है। उसको इसी प्रकार से देखिए, वो सन्यासी ही है। सन्यास सन्यासी कहलाने के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि उसको अग्नि भी नहीं जलानी या भौतिक कर्म ही नहीं करना। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो कर्म फल का त्याग कर देता है तो वो योगी है, वो सन्यासी है। दैट्स इट। ये कृष्ण का क्लियर कट मत है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। In this chapter, the Lord explains that the process of eightfold yoga system is a means to control the mind and the senses. अब पूरे अध्याय का जिस्ट जो है वो प्रभुपाद जी दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये ध्यान योग का अध्याय है। तो ध्यान योग में सबसे प्राइमरी एम क्या है? मन को नियंत्रित करना और इंद्रियों को नियंत्रित करना। इसके विषय में भगवान इस पूरे अध्याय में चर्चा करेंगे। However, this is very difficult for people in general to perform, especially in the age of Kali. कलयुग में हम सभी जानते हैं कि मन को नियंत्रित करना और ध्यान में 1 मिनट भी बैठना एक चीज पे फोकस करके, ये इम्पॉसिबल है। ओके। Although the eightfold yoga system is recommended in this chapter, the Lord emphasizes that the process of karma yoga or acting in Krishna consciousness is better. अब क्योंकि इस पूरे अध्याय में भगवान ध्यान योग की चर्चा करेंगे, अष्टांग योग की चर्चा करेंगे, फिर भी प्रारंभ से ही इस श्लोक में, इस अध्याय के प्रारंभ से ही भगवान अर्जुन को क्लियर कर रहे हैं कि कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग जो है वो सभी प्रकार से श्रेष्ठ है। ठीक है, वो बेटर है लोगों के लिए, विशेष रूप से कलयुग में। अभी प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, एवरीवन एक्ट्स इन दिस वर्ल्ड टू मेंटेन हिज फैमिली, देयर पेरिफेरनालिया, बट नो वन इज वर्किंग विदाउट सम सेल्फ इंटरेस्ट, सम पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, बी इट कंसंट्रेटेड और एक्सटेंडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई ना कोई, मतलब हर एक व्यक्ति इस जगत में किसी ना किसी के लिए कार्य कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें उस व्यक्ति का स्वार्थ निहित है, थोड़ा तो निहित है। अभी स्वार्थ को श्रील प्रभुपाद कैसे डिफाइन करते हैं? हो सकता है कोई व्यक्ति केवल अपने लिए विचार करे, ये तो दिखने में ही स्वार्थ दिखता है और है भी। कोई व्यक्ति केवल अपने परिवार के लिए सोचे, इसमें स्वार्थ थोड़ा एक्सटेंड हो गया, मतलब मेरे अलावा मैं और 3-4 लोगों के विषय में सोच रहा हूं। हो सकता है कोई व्यक्ति केवल परिवार के लिए ना सोचे, लेकिन एक राष्ट्र के लिए सोचे। तो इसमें स्वार्थ क्या हो गया? परिवार से हटकर कुछ और अधिक लोगों के लिए हो गया। लेकिन स्वार्थ है क्योंकि वो अपने आप को राष्ट्र से आइडेंटिफाई करता है अभी भी। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति राष्ट्र से हो सकता है और भी थोड़ा निस्वार्थी होकर देश के हित के लिए कार्य करे, क्योंकि वो अपने अपने आप को देश से आइडेंटिफाई करता है, लेकिन फिर भी उसका स्वार्थ देश तक ही सीमित है।
क्या वो देश से भी बाहर जाकर पूरे जगत के लिए कार्य कर सकता है क्या? आप समझिए। या उनसे भी जो विरुद्ध विचारधारा रखते हैं उनके भी हित के लिए कार्य कर सकता है क्या? ये जब प्रश्न उठाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इस व्यक्ति का स्वार्थ किस स्तर पे है। हो सकता है एकदम पर्सनल लेवल पे नहीं, थोड़ा एक्सटेंडेड लेवल पे है, लेकिन फिर भी वो स्वार्थी कहलाता है। और यही कारण, और श्रील प्रभुपाद ये अधिकार भी रखते हैं कहने का, क्योंकि प्रभुपाद जी से पहले कुछ एक या दो ही भारत से ऐसे सन्यासी या योगी रहे होंगे जो पूरे जगत में भारत के इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए गए थे, पूरे जगत को एक परिवार के रूप में देख पा रहे थे। और तीसरे प्रभुपाद हुए थे। उनमें से शिला प्रभुपाद बहुत हद तक सक्सेसफुल हुए। ओके। अन्य उनसे पहले जो गए थे वो भारत की छवि उन्होंने अच्छी बनाई अवश्य, लेकिन जब नंबर्स की बात करते हैं तो समहाउ और दी अदर वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो ये विचारधारा इंप्लीमेंट करना कि नहीं पूरा जगत एक परिवार है, ये विचारधारा इंप्लीमेंट करना उस स्तर तक उनसे नहीं हो पाया। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी सक्सेसफुल हुए नंबर्स के कैटेगरी में भी, तो इस्कॉन की स्थापना होने से ये विचारधारा इंप्लीमेंट हो पाई कि नहीं, हम सभी भगवान के बच्चे हैं, पूरा जगत भगवान की सृष्टि है और भगवान की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। इसलिए सभियों को भक्ति का अधिकार है, सभियों को भगवान के प्रेम का अधिकार है, सभियों को मोक्ष का अधिकार है, पूरा जगत एक परिवार है। ये विचारधारा जो है ये प्रभुपाद की वजह से बहुत हद तक जगत में फैली। ओके। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ये अधिकार रखते हैं कहने का कि जब तक व्यक्ति मानवता के कल्याण के लिए, जब तक व्यक्ति सभी जीव के लिए, केवल मानव भी क्यों, सभी जीव के कल्याण के लिए अगर कार्य नहीं करता, उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ स्वार्थ निहित है। ये प्रभुपाद जैसे ही आचार्य, प्रभुपाद और उनके जैसे जो महान आचार्य हैं, वही कहने का अधिकार रखते हैं। क्योंकि अधिकतर तो भारतीय सन्यासी कभी भारत को छोड़ के गए नहीं लोगों के हित के लिए। वो अपने देश में सिमटे रह गए अपने अपने विचारधारा के कारण। वो पूरे जगत को एक परिवार बनाना चाहिए वो तो बना नहीं पाए। और कुछ जो गए वो आ, कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए, लेकिन अधिकतर नहीं हो पाए। श्रील प्रभुपाद ने वो करके दिखाया। तो ऐसे आचार्य या उनके जैसे कोई और भी आचार्य जो पूरे जगत को एक दृष्टि से देखते हैं, उनका कहने का अधिकार है। ठीक है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ी बात श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे। अभी देखिए आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, द लिम्स ऑफ द बॉडी डू नॉट एक्ट फॉर द सेल्फ सेटिस्फैक्शन बट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंप्लीट होल। जो शरीर के अनेक अनेक अंग है वो अपने ही संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करते, लेकिन पूरे समूचे शरीर के संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, इसलिए वो संतुष्ट रह पाते हैं। Similarly, the living entity who acts for the satisfaction of supreme whole and not for personal satisfaction is the perfect sannyasi, the perfect yogi. इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे अभी कंक्लूड कर रहे हैं। क्यों, ये किस पॉइंट पे कंक्लूड कर रहे हैं? फिफ्थ चैप्टर के लास्ट श्लोक में भगवान भोक्ताराम यज्ञ तपसाम कह रहे हैं, तो क्योंकि भगवान को संतुष्ट करने से पूरे जगत को हम संतुष्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि भगवान जो है ही सुप्रीम होल है ना, वो सभियों के मूल कारण है। तो उनको संतुष्ट करने से व्यक्ति परफेक्ट सन्यासी, परफेक्ट योगी बनता है। जो जिस पॉइंट पे भगवान भी इस श्लोक में एड्रेस कर रहे हैं, वो व्यक्ति जिसने सारे भौतिक कर्म के त्याग कर दिए, उसने अग्नि जलाना भी छोड़ दिया, मतलब अग्निहोत्र यज्ञ भी नहीं करता अब वो, या उसने जिसने सन्यास दंड धारण कर लिया, केवल उसको सन्यासी कहना चाहिए क्या? नहीं। सन्यासी का मूलभूत अंदर जो विचारधारा होती है वो क्या है? कर्म फल त्याग। कर्म फल त्याग, और जो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करे। क्योंकि सन्यास को अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो सन्यास का क्या अर्थ है? संन्यास। सम मतलब सम्यक, संपूर्ण रूप से। न्यास मतलब भगवान पर नियम, निर्भर, भगवान पर निर्भर रहना। वैसे न्यास का तात्पर्य त्याग देने से है, लेकिन त्याग कर करना क्या? भगवान पर निर्भर रहना। तो हर एक चीज के लिए भगवान पे निर्भर रहना मतलब स्वयं को भगवान के दास के रूप में देखना, इसको कहते हैं परफेक्ट सन्यासी, परफेक्ट योगी।
अभी आगे प्रभुपाद जी समझा रहे, तो सन्यासी समटाइम्स आर्टिफिशियली थिंक दैट दे हैव बिकम लिबरेटेड फ्रॉम ऑल मटेरियल ड्यूटीज एंड देयरफॉर दे सीज टू परफॉर्म अग्निहोत्र yajnas, but actually they are self interested because their goal is to become one with impersonal brahman. अभी प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ सन्यासी ऐसे होते हैं जो भौतिक कर्मों का त्याग कर देते हैं, वो अग्निहोत्र यज्ञ नहीं करते, कुछ नहीं करते। वैसे भौतिकवादियों के दृष्टिकोण से तो निश्चित रूप से अच्छे हैं, आगे प्रभुपाद जी इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, लेकिन फिर भी उनका गोल होता है निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाना। तो क्योंकि वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, आप समझिए, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होना भी एक इच्छा है ना। तो थोड़ा सा थोड़ा सा स्वार्थ उसमें है, थोड़ा सा। तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे, सच अ डिजायर इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल डिजायर, कोई भी भौतिक इच्छा हो उसके सामने ऐसी इच्छा निश्चित रूप से महान है, बट फिर भी इसमें थोड़ा सा स्वार्थ निहित है। Similarly, the mystic yogi who practices yoga system with half open eyes, उसी प्रकार से एक अष्टांग योगी जो योग करता है, वो सभी प्रकार के भौतिक कर्मों का त्याग कर देता है, वो भी थोड़ा सा स्वार्थ क्या रहता है कि वो अपने मन पे नियंत्रित करे, मन को नियंत्रण में रहे, वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करे, ऐसी इच्छा उसमें होती है, क्योंकि वो अपने से संबंधित इच्छा है, अपने से संबंधित। इसलिए वो सभीयों का त्याग कर कर जंगल में बैठ जाते हैं, हिमालयों में चले जाते हैं। वो क्या है, वो थोड़ा सा स्वार्थ है। हालांकि भौतिकवादियों जैसा स्वार्थी नहीं कह सकते उनको, लेकिन थोड़ा सा स्वार्थ है, क्योंकि वो अपना हित देख रहे हैं वहां पे। तो ये जो है भक्ति की तुलना में इतना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि अब बट अ पर्सन एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्क्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ होल। वो देखता है कि ये पूरी दुनिया भगवान की सेवा के लिए ही तो है, इसलिए वो किससे त्याग करना, आप त्याग किसका करना चाहते हो? जब आपका कुछ है ही नहीं, तो आप त्याग किसका करोगे? और जब आपका कुछ है ही नहीं, तो आप भोग किसका करोगे? दोनों ही केस में आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते, आप उसको त्याग नहीं सकते, लेकिन आप उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हो। और क्योंकि भगवान की सेवा में लगा रहे हो, इसलिए आप बिना किसी भेद के दृष्टिकोण से आप देखते हो कि सब कुछ भगवान का है, तो सब कुछ भगवान की सेवा में लग सकता है। तो विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट, उसका उसमें पर्सनल निहित स्वार्थ नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु एक परफेक्ट सन्यासी योगी की क्या भावना होती है उसको शिक्षाष्टकम में बताते हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रही तुकी त्वयि। क्या कहा जा रहा है कि मुझे धन की इच्छा नहीं है, न जन्म, है ना। मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हों, आप समझ रहे हैं। तो ये दो जो इच्छाएं हैं, धनम जन्म और सुंदरीम, ये तीन जो इच्छाएं, ये भौतिकवादियों की इच्छा होती है। कविताम व जगदीश कामये, और ऐसा भी नहीं चाहता मैं कि लोग मेरी अलंकृत कविताओं से गुणगान गाए, या मैं पूरे जगत का ईश्वर बनूं। ऐसे कभी कभी, भौतिकवादियों में नहीं लेकिन कभी कभी, कुछ समाज का कार्य, समाज के हित में कार्य करने वाले लोगों में ऐसी भावनाएं भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो समाज का हित कार्य करते हैं, तो वो चाहते हैं अंदर थोड़ी सूक्ष्म इच्छा होती है कि लोग उनके गुणगान गाए, या लोग उनको महान समझे, ना, जगदीश काम है, ऐसी इच्छा होना। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, नहीं, भक्त की इच्छा होती है मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे। अभी यहाँ पे जन्मनी जन्मनी ईश्वरे का तात्पर्य ये है कि एक सन्यासी में ऐसी इच्छा हो सकती है कि मैं हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लूं। तो यहाँ पे सन्यासी के अंदर जो भावना है उसका भी खंडन भगवान कर रहे हैं यहाँ पे। भगवान क्या कहते हैं कि मुझे मोक्ष से भी कोई तात्पर्य नहीं। भगवान देना चाहते दे, नहीं देना चाहते नहीं दे, वो अलग विषय है। लेकिन मैं जन्म जन्म ईश्वरी भवताद भक्ति रही तुकी तुई, मैं हर जन्मों में, अगर भगवान मुझे कोई भी जन्म दे दे, मैं हर जन्म में उनकी अहैतुकी भक्ति करना चाहता हूँ। ये हम भक्तों का भाव है। हमें मोक्ष से भी कोई संबंध नहीं। यहाँ पे भगवान ने मोक्ष की इच्छा को भी ठुकरा दिया है, इस प्रकार से।
अभी 6.2 में भगवान समझाते हैं, यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अभी यहां से एग्जैक्टली भगवान पहले पहले श्लोक में भगवान ने एक योगी एक सन्यासी का एग्जैक्टली क्या भावना होती है उसको सेट कर दिया। अब यहां से भगवान योगी को कैसे कैसे रहना चाहिए उसके विषय में बता रहे हैं। सो व्हाट इज कॉल्ड रिनंसिएशन यू शुड नो टू बी द सेम एज योगा। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में जिसको तुम सन्यास या त्याग कहते हो उसको तुम योग ही समझो। क्यों? और लिंकिंग वनसेल्फ विद सुप्रीम, क्योंकि योग का क्या तात्पर्य है? भगवान से जुड़ना। और जब व्यक्ति भगवान से जुड़ता है तो नेचुरली इस जगत को त्याग देता है ना? ऐसे फॉर वन कैन नेवर बिकम अ योगी अनलेस ही रिनाउंसेस द डिजायर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। अब भगवान आगे बता रहे हैं कि एक योगी व्यक्ति तब तक नहीं बन सकता जब तक वो भोग की इच्छा से मुक्त ना हो जाए। इसका मतलब एक सन्यासी और एक योगी एक दृष्टि से तो एक ही है। तो वापस शिला प्रभुपाद वही पॉइंट बता रहे हैं, रियल संन्यास योग और भक्ति मींस दैट वन शुड नो हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एज लिविंग एंटिटी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद अल्टीमेटली वही बता रहे हैं कि एक भक्त जो है वो वास्तविक रूप में योगी है, सन्यासी है। अभी आगे बताया जा रहा है, आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। For one who is neophyte in eightfold yoga system, work is said to be the mean. And for one who is already elevated in yoga, cessation of material activities is said to be the mean. देखिए यहाँ पे मैं आपको जनरल बता देता हूँ क्या भगवान समझाना चाहते हैं। यहाँ पे भगवान दो टर्म्स यूज कर रहे हैं, ठीक है? दो टर्म्स, एक तो योगा रुक्ष और योगा रूढ़। ठीक है, इन इन दो टर्म्स को ध्यान में रखिए। योगा रुक्ष का क्या अर्थ है? जो योग अभ्यास में अभी अभी आया है उसको नव सिखिया कहते हैं ना, तो उसको कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है, नव सिखिया। और योगारूढ़ का क्या अर्थ है? वो योग में स्थित हो चुका है, आरूढ़ हो चुका है। तो दो व्यक्तियों की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? दो प्रकार के योगी। अभी जो योगा रुक्षु है उसको कहा जाता है, मतलब जो नव सिखिया है जो योग पद्धति में आगे बढ़ रहा है उसको कहा जाता है कि तुम कर्म करते 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 अपने इंद्रियों को संयमित करो और योग में आगे बढ़ो। ये उसके लिए मेथड है, ठीक है? लेकिन जो योगा रूढ़ है, जो योग में ऑलरेडी स्थित हो चुका है, उसको कहा जाता है कि तुम सभी कर्मों का त्याग कर दो। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए एक ही है। इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि दोनों की मानसिकता अलग है। एक ने अभी अपने इंद्रियों को संयमित नहीं किया है, इसलिए कर्म मार्ग से उसको इंद्रियों को संयमित करने कहा जा रहा है। सो अभी यहाँ पे योगा लैडर की चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी। But in all, the complete ladder is called yoga and may be divided into three parts, namely Jnana Yoga, Dhyan Yoga, and Bhakti Yoga. The beginner of ladder is called Yoga Rurukshu stage, and the highest rung is called Yoga Rudha. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि योगा लैडर में बेसिकली तीन डिविजन्स हैं। एक तो ज्ञान योग है, एक ध्यान योग है, भक्ति योग है। एक्चुअली है वो एक ही लैडर, लेकिन लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं पहली सीढ़ी चढ़ रहा हूं, तो पहली सीढ़ी चढ़ रहा हूं तो वो ज्ञान योग है। मैं दूसरी सीढ़ी चढ़ रहा हूं तो वो है ध्यान योग। मैं तीसरी सीढ़ी चढ़ रहा हूं तो वो है भक्ति योग। ऐसे तो योगा लैडर के अंदर ज्ञान योगी, ऐसा आप कह सकते हो कि ज्ञान योगी से भी पहले कर्म योगी आता है। वो सबसे अभी निचले स्तर पे है, वो योगा रुरुक्षु है। और भक्त जो है वो योगारूढ़ है, ठीक है, वो सबसे श्रेष्ठ है। Concerning the eightfold yoga system, attempts in the beginning to enter into meditation through regulative principles of life and practice of different sitting postures are considered fruitive material activities. All such activities lead to achieving perfect mental equilibrium to control the senses. When one is accomplished in the practice of meditation, he ceases all disturbing mental activities. A Krishna conscious person is, however, situated from the beginning on the platform of meditation because he always thinks of Krishna.
And being constantly engaged in the service of Krishna is considered to have ceased all material activity. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक ध्यान योगी जैसे जैसे ध्यान में बैठता है उसको कुछ नीति नियम का पालन करना पड़ता है, राइट? है ना? जैसे यम, नियम, प्रत्याहार, ये सब कुछ नियमों का उसको पालन करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे जैसे उसका मन पूर्ण रूप से नियंत्रण में आ जाए, तब कोई भी विचारधारा उसको डिस्टर्ब नहीं करती, तब वो धारणा, ध्यान, समाधि इजीली उस 8वें स्तर पे जा सकता है। यहाँ पे अभी उसकी तुलना में एक भक्त की चर्चा कर रहे हैं कि भक्त क्यों श्रेष्ठ है। एक्चुअली ये प्रभुपाद जी का मत नहीं है, ठीक है? सबसे पहले तो हम ये समझे, ये किसी भी आचार्य का इंडिविजुअल मत नहीं है, ये भगवान का अपना मत है। भगवान खुद कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम, सभी योगियों में मद्गतेन अंतरात्मनः, जो अपने मन को मुझ में स्थित करता है, श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक भजन मेरी भक्ति करता है, समय युक्त तमो मत, भगवान कहते हैं मेरा अपना मत है कि वो सभी से श्रेष्ठ है। मतलब भगवान खुद कह रहे हैं कि एक भक्ति योगी जो है वो कर्म योगी से, ज्ञान योगी से, ध्यान योगी से, इन सभीयों से श्रेष्ठ है। ये भगवान का अपना मत है। उस मत को ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी हर स्थान पे भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? तो क्योंकि भगवान यहाँ पे अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, तो प्रभुपाद अष्टांग योग को भी समझाएंगे धीरे धीरे। इस तात्पर्य में भी उन्होंने सार रूप में समझाया है, इस प्रकार से योगी जो है वो कुछ नियमों का पालन करता है। लेकिन एक भक्त जो है, जो प्रारंभ से ही कृष्ण के विषय में चिंतन कर रहा है, तो उसको क्या मन को नियंत्रण करने की आवश्यकता है? वो किस किस आधार पर मन को नियंत्रण करना चाहता है? क्योंकि मन को नियंत्रित तब करना चाहिए जब आपका ध्यान भौतिक इच्छाओं में हो तो। लेकिन भक्त तो भगवान के विषय में विचार करता है, उनके आदेशों का पालन करता है, वो क्या चाहते हैं वो करता है। तो उसका मन ऑलरेडी भगवान में लगा हुआ है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ये भी भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं। तो जिसका मन ऑलरेडी भगवान में लगा हुआ है, उसको नियंत्रण क्या करना है? तो उसके लिए मन को नियंत्रण करने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि ऑलरेडी मन को भगवान में लगा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि कार्य, तो कार्य तो वो एक्सटर्नली जो कर रहा है उसका फल वो भगवान को अर्पित करता है, क्योंकि वो पूरे जगत को ही भगवान की सेवा की दृष्टि से देख रहा है। आप समझ रहे हैं? भगवान को वो सर्वव्यापी के रूप में देखता है। पूरा जगत जो है भगवान की सेवा के लिए बना है, इस दृष्टि से देखता है। इसलिए वो नेचुरली सबसे टॉप मोस्ट योगी है। वो भौतिक कर्म कर रहा है, लेकिन उस भौतिक कर्म का फल किसको दे रहा है? भगवान को दे रहा है। इसलिए वो कर्म योगी भी है, वो ज्ञान योगी भी है। ज्ञान योगी भी क्यों? क्योंकि वो उसमें अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि लगा रहा है किस प्रकार से भौतिक कर्मों को भगवान की सेवा में लगाया जाए, ठीक है? वो ध्यान योगी भी है, क्योंकि वो कर रहा है भगवान के लिए, उसका चिंतन भगवान में स्थित है। तो एक भक्त जो है वो नेचुरली कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी है। बिल्कुल, इसका सबसे बेस्ट उदाहरण अगर मैं दूं, तो पांडव इसका बेस्ट उदाहरण है। युधिष्ठिर महाराज का सम्राट बनना, उनका राजसूय यज्ञ करना किसके लिए था? उसका अर्घ्य पूजा जो है वो तो भगवान को अर्पित किया था उन्होंने, है कि नहीं? तो युधिष्ठिर महाराज ने जो अपने भाइयों को चारों दिशाओं में भेजा कि तुम उनको कॉन्कर करके सारा धन यहाँ लेके आओ, वो किसके लिए था? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। उन्होंने क्या किया? क्या वो खुद बैठे उस सिंहासन पे? क्या उन्होंने किसी सामान्य जीव को उसके ऊपर बिठाया? उन्होंने सबसे महान ऋषियों को भी नहीं बिठाया। इनफैक्ट उन्होंने भीष्म पितामह से कंसल्ट किया कि किसको बिठाना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान को बिठाना चाहिए। तो ये जो सारे भौतिक एफर्ट्स थे युधिष्ठिर महाराज के, वो किसको ग्लोरीफाई करने के लिए हुआ? वो भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करने के लिए। इसलिए ऐसे जो भौतिक एफर्ट्स हैं या अर्जुन का युद्ध करना, ये भी एक मटेरियल एक्टिविटी ही है। लेकिन ऐसी भौतिक एफर्ट्स जो है वो फिर भी भक्ति की श्रेणी में ही आती है, क्योंकि वहां पे भगवान की इच्छा को संतुष्ट करना है। और क्योंकि वहां भगवान की इच्छा को संतुष्ट करना है, तो वो नेचुरली कर्मयोग है, क्योंकि कर्म को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया, जोड़ दिया, तो कर्मयोग हो गया। ज्ञान योग इसलिए क्योंकि कर्मयोग सही से करना है, उसके पीछे ज्ञान की भी आवश्यकता है। उसको कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, तो वो ज्ञान योग भी हो गया।
ध्यान योग इसके लिए क्योंकि करते करते भगवान के विषय में सोच रहे हैं। इसकी बात भी भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो ध्यान योग भी हो गया वहां पे। तो एक भक्त नेचुरली सारे प्रकार के योग करता है, इसलिए तो भगवान कहते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशम, कि सभी योगियों में श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है, समय युक्त तमो मत, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। तो हमारा पॉइंट ये नहीं होना चाहिए कि कर्म योगी तिरस्कृत है, ज्ञान योगी भी हमसे छोटा है, ध्यान योगी भी हमसे छोटा है, नहीं। हमें सभी का आदर करना है, क्योंकि वो योगा लैडर में कहीं ना कहीं स्थित है, कहीं ना कहीं वो स्थित है। बस हमें सिद्धांत की दृष्टि से जानना है कि भक्त जो है वो इन सभी से श्रेष्ठ है। जैसे उदाहरण मैंने प्रारंभ में भी दिया कि दुर्वासा ऋषि अ, जब भय के कारण भाग गए थे वहां से, कि भगवान ने तो अभी एक चावल का दाना खा लिया, अभी दुर्वासा ऋषि तो भयभीत हो गए कि भाई उनका पेट भर चुका है, अब वो किस मुंह से युधिष्ठिर महाराज के पास जाए। तो महान महान योगी ऋषि मुनि भी भक्त से डरते हैं। ये अपने आप में शास्त्र ही प्रमाण करता है कि भक्त का पोजीशन क्या है, शास्त्र ही प्रमाण देता है। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि भक्त छोटा है बड़ा है, भक्त स्त्री है या पुरुष है, भक्त भारतीय है या भारतीय नहीं है, भक्त सन्यासी है या गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो भक्त है तो वो किसी भी अवस्था में कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी इनसे श्रेष्ठ ही है, नेचुरली वो श्रेष्ठ है। क्योंकि आगे भी भगवान इस पॉइंट को बताते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं बहुत बहुत जन्मों के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो माम प्रपद्यते, प्रपद्य मतलब शरण में आता है, वो मेरी शरण में आता है। कौन? ऐसा जीव जो अनेक 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 जन्मों से कभी कर्म के मार्ग पे है, कभी ज्ञान के मार्ग पे है, कभी ध्यान के मार्ग पे है, फिर क्या करता है, वासुदेवम सर्वमिति, कि अभी जो भी कुछ है वो भगवान ही है मेरे लिए। ये तो एक भक्त की ही भावना होती है ना, ये तो एक भक्त की भावना होती है। जो ज्ञान योगी है उसकी भावना तो निराकार ब्रह्म में है, वो भगवान को कहाँ देख रहा है वहां पे, वो तो भगवान के निराकार स्वरूप को देख रहा है, तो उसकी चर्चा तो यहाँ पे हो नहीं रही। एक ध्यान योगी जो है वो परमात्मा पे ध्यान करता है निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी वासुदेवम सर्वमिति, कि जो भी कुछ है वो भगवान वासुदेव ही है मेरे लिए, ऐसा क्या एक ध्यान योगी विचार करता है क्या? नहीं विचार करता। ये स्पेसिफिक थॉट जो है वो भक्त का थॉट है, वासुदेवम सर्वमिति, कि जो भी है मेरे लिए अभी वासुदेव ही है। या इस पूरी सृष्टि का जो भी मूल कारण कहो, या जो भी कुछ है कण कण में कौन है, वो वासुदेव है। ये तो एक्चुअली भक्त की विचारधारा है, हर स्थान पे भगवान को देखना। ये ना कर्मी देखता है, ना ज्ञानी देखता है, ना योगी देखता है, ये भक्त देखता है। इसलिए भगवान कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा है, वो केवल आत्मा नहीं है, वो महात्मा है। महात्मा का डेजिग्नेशन भगवान ने उसको दिया है। एक भक्त को महात्मा स्वयं भगवान कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं सुदुर्लभ, वो केवल दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है, वेरी वेरी रेयर। बहुत मुश्किल है ऐसे महात्मा को देखना। तो आप समझ सकते हैं कि भक्ति को प्राप्त करना, इस श्लोक से आप समझिए कि भक्ति के स्तर पे आना ही कितना सुदुर्लभ है। इतना आसान नहीं है कि सब लोग भक्त बने, है ना। तो जहां पे कहीं पे भी हमें भक्त दिखते हैं, हमें बहुत नम्रता पूर्वक उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो कई अनेक कर्म मार्ग से गुजरते हुए आया है, कई जन्मों से वो ज्ञान मार्ग का भी उसको भी पार करके आया हुआ है, कई जन्मों से योग मार्ग भी पार करके हुआ है, और अब वो वासुदेवम सर्वमिति के पॉइंट पे पहुंचा है कि भगवान ही है जो भी कुछ है। तो ऐसे कोई भक्त हमें दिखता है ना, इनफैक्ट कोई भी भक्त हमें दिखता है, भगवान के शुद्ध भक्त दिखते हैं या ना, साधारण भी कनिष्ठ अधिकारी भक्त भी दिखते हैं, तो भी हमारी भावना कैसी होनी चाहिए कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है, भगवान इसको महात्मा कह रहे हैं, कि कई अनेक जन्मों से आया है तब जाके इस पॉइंट पे पहुंचा है कि मुझे अभी कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। सो नॉट एन ऑर्डिनरी सोल। ओके। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।